वेलकम टू माय चैनल आराध्या कंपटीशन क्लासेस। और आज का अपना टॉपिक है रीड लेवल फर्स्ट में जो आपकी फर्स्ट लाइन दे रखी है ना आपके सिलेबस में, क्या था 1 करोड़ तक की पूर्ण संख्याएं, स्थानीय मान और तुलना। ये आपकी कक्षा 6 में पहला चैप्टर है, संख्याओं की जानकारी। उससे पूरा कंप्लीट हो जाएगा, आपको कोई अन्य दूसरी किताबें देखने की ज़रूरत नहीं है। आप आज का वीडियो देख लो, आपका ये पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो कक्षा 6 में स्टार्टिंग में आपको दे रखा है संख्याएं। अब देखो क्वेश्चन कहाँ से बनेंगे इसमें। संख्याओं में आपसे कुछ भी पूछ सकता है कि इसको निम्न मतलब जो भी संख्या आपको दी रहेगी इसको शब्दों में किस प्रकार से लिखेंगे, या फिर शब्दों में दिया रहेगा तो अंकों में किस प्रकार से दिया रहेगा। इस प्रकार का क्वेश्चन बन सकता है। फिर अंकों की तुलना करते हैं तो आपसे पूछ सकता है सबसे छोटी संख्या बताइए और सबसे बड़ी संख्या बताइए। तो ये भी आप जानते हो सब लोग, बहुत ही इजी टॉपिक है। संख्याओं में सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या निकालना, उनकी तुलना करना सबको पता है। ग्रेटर देन, इक्वल टू, छोटी छोटी और इस प्रकार के भी क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे मान लो इस बुक्स में से अपन लेते हैं कोई भी क्वेश्चन है, जैसे सबसे बड़ी और सबसे छोटी पूछ रहा है। संख्याएं आपको दी हुई है 15,623, 15,000, एक संख्या है, ये संख्याएं आपको दे दी, 4 संख्याएं। इसमें से आपसे पूछ रहा है बताइए सबसे छोटी संख्या बताइए और सबसे बड़ी संख्या बताइए। तो आप क्या देखोगे, आपको लगभग एक जैसी लग रही है ये संख्याएं, है ना, एक जैसी संख्याएं, ऐसी संख्या देगा जो आपको एक जैसी लगेंगी लगभग। तो उसमें आपको देखो देखना है 15,000 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तीनों में समान है। तो यानी अपन को ये तो देखना ही नहीं है स्टार्टिंग की, अपन को सैकड़ा देखना है। सैकड़े की संख्या इसमें क्या है 6 है, इसमें क्या है 0 है, इसमें 1 और इसमें है 8। यानी जिसके सैकड़े का अंक सबसे बड़ा है वही संख्या सबसे बड़ी हो गई, यानी ये वाली संख्या सबसे बड़ी होगी। तो 15,800 तो सबसे बड़ी संख्या हो गई। सबसे छोटी जिसका सैकड़े का अंक सबसे छोटा होगा वो सबसे छोटी हो गई। तो सबसे छोटी कौन सी संख्या हो गई, 15,073 सबसे छोटी संख्या हो गई। इस प्रकार से इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। 2 अंकों की तुलना देख के बता सकता है, जैसे ये दोनों अंक दे दिए और बीच में आपसे चिन्ह पूछ लेगा बताइए इनमें से कौन सी छोटी है। नहीं, इन चिन्हों का प्रयोग करना है आपको। तो आप बता सकते हो कि ये वाली संख्या बड़ी हो गई ना इससे, तो आप क्या कर दोगे, ग्रेटर देन, है ना, ये वाला जिधर की तरफ इसका मुंह खुला होता है वो संख्या बड़ी होती है ना। इस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं। इसके बाद जैसे अपन देखते हैं तो आपको कुछ अंक दिए रहेंगे। जैसे आपको 4 अंक दे दिया, कोई भी 4, 7, 8, 5, ये 4 अंकों का प्रयोग करते हुए 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनाइए। इस प्रकार का क्वेश्चन भी आ सकता है। तो इसके लिए सबसे बड़ा अंक बनाना है। सबसे बड़े के लिए आप सबसे बड़ा अंक पहले ले लो। सबसे बड़ा अंक चारों में से कौन सा है, 8 है, तो सबसे पहले अपन 8 लिखेंगे, फिर 7, फिर 5 और फिर कॉमन नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा अंक बन गया इन चारों अंकों का प्रयोग करते हुए 8,754। और सबसे छोटे की बात आती है तो अपन सबसे पहले सबसे छोटा अंक लेते हैं। इसी का अपोजिट भी कर सकते हैं, 4, 5, 7, 8। इस प्रकार से ये सबसे छोटी। कई बार दोनों का अंतर भी पूछ लिया जाता है कि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर बताइए। तो आप क्या कर दोगे, इसमें से इसको घटा दोगे। इस प्रकार से भी क्वेश्चन बन सकता है। अब इसमें ध्यान रखने की क्या जरूरत है, बस एक छोटी सी बात है। अगर 0 होता है इसमें, जैसे कि माना कि ये 4 अंक होते, तो सबसे बड़ी लिखते टाइम तो आप क्या ध्यान रखोगे भाई, 4 लिखोगे, फिर 3, फिर 2 और 0। लेकिन सबसे छोटी संख्या बनाते टाइम स्टार्टिंग में अपन को 0 नहीं लिखना है। अगर आप स्टार्टिंग में अगर इसी का जस्ट अपोजिट कर दोगे ना आप, तो 0, 2, 3, 4, तो ये तो सिर्फ 3 अंकों की संख्या कहलाएगी, क्योंकि 234 ही बोलेंगे इसको। इस 0 का स्टार्टिंग में कोई मतलब नहीं होता। इसलिए सबसे छोटी संख्या बनाते टाइम हमको क्या करना है, 0 से जस्ट बड़ी देखोगे आप, क्या है 2, फिर उसके बाद 0 लोगे, फिर 3 और फिर 4। ठीक है, और फिर इनका डिफरेंस निकाल लेना। तो बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है इसमें। तो एक इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के दे देते हैं कि एक स्थान निश्चित कर देते हैं। जैसे ये है, यही संख्या, यही अंक है 4, 7, 8, 5। आपसे ये दे देंगे यदि 4 का स्थान निश्चित है कि वह हमेशा दहाई के स्थान पर ही आए, दहाई के स्थान पर ही लाना है। जैसे ब्रैकेट बना के बताऊं तो इकाई, दहाई,
सैकड़ा और ये हजार। ठीक है, तो 4 का स्थान क्या निश्चित कर दिया, दहाई पे आएगा हमेशा, चाहे बड़ी संख्या हो चाहे छोटी संख्या हो। तो आप पहले 4 को फिक्स कर दो कि भाई 4 तो दहाई पे आएगा, ये इकाई है ये दहाई है। ठीक है, उसके बाद फिर आप और अंकों को एडजस्ट करोगे। कैसे कि सबसे बड़ी संख्या बनानी है अपन को, तो सबसे बड़ा अंक कौन सा है, 8 है, 8 ले लिया। फिर उसके बाद 7 ले लिया। अब क्योंकि ये तो पहले से बुक था तो 4 अंक आ गया, तो इसके बाद अब कौन सा अंक बचा है, 5, तो 5 लिख देंगे। तो सबसे बड़ी संख्या ये बनेगी। ठीक है, क्योंकि 4 पहले से ही इसका स्थान निश्चित था। अब सबसे छोटी की बात करते हैं, तो सबसे छोटी में भी दहाई का स्थान निश्चित है। अब अपन को और ही अंक को एडजस्ट करना पड़ेगा। तो देखिए अब सबसे छोटी के लिए क्या करेंगे, अब सबसे छोटा अंक इन चारों में देख रहे हैं अपन, तो सबसे छोटा अंक 4 था, तो 4 तो पहले से ही यहाँ पर फिक्स है। ठीक है, तो 4 को भूल जाओ, 4 के बाद में क्या आएगा, 5, तो आप 5 को यहाँ लिख दोगे। फिर 7, तो 7 को यहाँ लिख दोगे, और फिर 8, तो 8 यहाँ पे आ जाएगा। तो इस प्रकार से इन क्वेश्चंस को अपन करेंगे। के बाद में जो अगला टॉपिक है वो है आरोही और अवरोही क्रम में। सभी जानते हैं, बहुत ही छोटी सी बात है, आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ता हुआ क्रम, यानी पहले सबसे छोटी संख्या आती है, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। अवरोही का मतलब होता है घटता हुआ क्रम, पहले बड़ी संख्या आती है, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। इस प्रकार की आपको संख्याएं दी रहेंगी और ऑप्शन में लिखे रहेंगे कि सही क्रम ये या फिर ये वाला। ठीक है, C, D, इसमें से आपको चूज करना होगा कि सही क्रम कौन सा है। तो इसमें आपको बहुत ध्यान से देखना है कि आपका सही क्रम कौन सा है। आपको आता है, लेकिन फिर भी कई बार जल्दीबाजी में क्वेश्चन गलती हो जाते हैं, इसलिए आपको बहुत ध्यान से ऑप्शन को देखना है और उन ऑप्शन में से सही करना है। बाकी ये क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। सबसे छोटा, जैसे हम आरोही क्रम की बात करते हैं, तो आरोही क्रम में क्या देखेंगे, सबसे छोटी संख्या। सबसे छोटी संख्या इसमें कौन सी दिख रही है आपको, 5000, तो पहले 5000 लिख देंगे। फिर उससे जस्ट बड़ी, ये 7500 है, ये 7861 है, तो पहले ये आएगी 7500, फिर 7861, और फिर ये 85400। तो ये इसका सही आरोही क्रम होगा। और जब अवरोही क्रम की बात करेंगे तो सबसे बड़ी संख्या पहले आ जाएगी, इसका जस्ट अपोजिट कर देंगे, 7861, फिर 7500 और फिर 5000। तो इस प्रकार से इनमें आपको गलती नहीं करनी है। ठीक है, इसके बाद में आता है आपका प्रसारित रूप या विस्तारित रूप। जैसे कि कोई भी एक संख्या दी रहेगी, 65,436 मान लो, ये एक संख्या है, इसका प्रसारित रूप या विस्तारित रूप ऑप्शन में दिए रहेंगे, आपको बताना रहेगा, उसमें से चूज करना पड़ेगा आपको। तो देखिए क्या करेंगे, ये तो आप सबको पता होगा कि ये इकाई है, ये दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। इंग्लिश में बात करें तो ये वंस है, ये टेंस है, ये 100 है, ये 1000 और ये 10,000। ठीक है, तो अब देखिए जो इकाई का अंक होता है अपना 6 है ना, अपना इकाई का अंक क्या है, 6। मतलब इकाई के अंकों को आपको 1 से गुणा करना है। किससे गुणा करना है, 1 से, प्लस फिर बढ़ते जाओ, फिर दहाई का अंक है, दहाई को हमेशा 10 से गुणा कर देंगे, फिर प्लस, फिर सैकड़ा को किससे गुणा करोगे, 100 से, एक एक जीरो फिर बढ़ाते जाएंगे। तो सैकड़ा अंक क्या है अपना 4, तो 4 को 100 से गुणा कर दो, फिर प्लस, फिर 5 है अपने पास, तो 5 को किससे गुणा कर देंगे, 1000 से। ठीक है, और फिर 6 को किससे कर देंगे, 6 × 10,000, एक अंक और बढ़ जाएगा प्लस में। तो ये इसका प्रसारित रूप कहो या विस्तारित रूप कहो, इस प्रकार से इसको अपन विस्तारित रूप में लिख सकते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में तो आपको शायद दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन कई बार इसमें दशमलव भी दे दी जाती है, क्योंकि 6th-7th के सिलेबस में दशमलव अंक हैं, तो आपके भी आ सकते हैं। जैसे कि अब एक अंक और बनाती हूँ मैं, ठीक है, 0.123। ठीक है, ये एक संख्या है कि 3545.123। तो यहाँ तो आपको स्टार्टिंग में कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे यहाँ तक का विस्तारित रूप बनाए अपन, तो क्या करोगे आप, भाई इकाई का अंक है तो 5 × 1 कर दिया, प्लस 4 दहाई का है तो 4 × 10 कर दिया, प्लस फिर 5 सैकड़ा है तो 5 × 100 कर दिया,
प्लस 3000 है तो 3 गुना 1000 कर दिया। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दशमलव के बाद में अब क्या करें विस्तारित रूप के लिए? तो देखिए जैसे यहाँ पर आपने एक एक जीरो गुना में किया था, इसमें क्या होता है बटे में हो जाता है। कैसे? जैसे ये दशमलव 1 है, दशमलव 1 है, जब इस दशमलव को अपन हटाते हैं तो इसको अपन क्या लिखेंगे? 1/10 ही तो लिखेंगे। दशमलव का तो 1 और इसके बाद एक अंक है तो 1 जीरो। जैसे ये दशमलव 2 सॉरी ये क्या है दशमलव, इसको मान लो आप क्या है 0 है, मतलब कोई भी अंक है तो 0 2 है। तो अगर मैं इसको सरल करना चाहूँ तो क्या करूँगी? 2 ऊपर तो क्या आएगा 2 और बटे में क्या जाएगा दशमलव का तो 1 और 2 अंक है तो 2/100। मतलब दशमलव के बाद जैसे जैसे अंक दूर होता जाता है उतने ही उसमें अपॉन में क्या हो जाते हैं 0 बढ़ते जाएंगे। ठीक है, ये बात आपको दिमाग में रखनी है। वैसे इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं दशांश, इसको शतांश और इसको सहस्त्रांश बोलने में। जैसे पहला अंक इकाई, दहाई, सैकड़ा होता है ना, वैसे ही दशमलव के बाद पहला अंक क्या होता है दशांश और दूसरा अंक होता है शतांश और तीसरा होता है अपना सहस्त्रांश। ठीक है, तो अब विस्तारित रूप में आप क्या करोगे कि 1/10 कर दोगे, प्लस दूसरा अंक फिर क्या है 2 है, तो ये दशमलव के बाद दूसरे स्थान पर है तो इसमें 2 जीरो कर दो, प्लस ये तीसरे स्थान पर है तो 3/1000 कर दो। इस प्रकार से इनका विस्तारित रूप करेंगे। ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। अब देखिए जो ये स्थानीय मान आपका टॉपिक है आपके सिलेबस में, ये वही है जो मैंने आपको जस्ट अभी बताया था, प्रसारित या विस्तारित रूप। अगर आपको विस्तारित रूप समझ में आ गया है तो स्थानीय मान भी आपको समझ में आ गया। जैसे वही संख्या इसी प्रकार की अपन लेते हैं, कोई 65,436, ये कोई मैंने संख्या ली और इसमें से क्वेश्चन क्या बनेगा? 4 का स्थानीय मान बताइए, ये क्वेश्चन बनेगा 4 का स्थानीय मान बताइए। तो यदि आपको विस्तारित रूप आता है तो आप 4 का स्थानीय मान बता सकते हो आराम से। क्या कि भाई 4 कौन से स्थान पर है? इकाई, दहाई, सैकड़ा। सैकड़ा के स्थान पर है, मतलब इसका स्थानीय मान हो गया 400। अगर आपके दिमाग में ये भी नहीं है तो बस आपको क्या करना है, वह जो अंक है उसके आगे, इसके आगे इधर की साइड कितने अंक है उतने शून्य लगा दीजिए, बस वो उसका स्थानीय मान हो जाएगा। जैसे कि आपसे 6 का, इस वाले 6 का स्थानीय मान की बात कर रही हूँ, 6 का स्थानीय मान कोई पूछता है तो आप 6 लिखो और उसके आगे कितने अंक है 1 2 3 4, तो आप 4 शून्य लगा दो, ये 6 का स्थानीय मान हो गया। बस इसमें 0 का ध्यान रखना है, 0 कहीं भी आ जाए। मान लो यहाँ पर 0 होता है और आपसे 0 का स्थानीय मान पूछ ले तो 0 का स्थानीय मान हमेशा शून्य ही होता है, 0 ही होता है, क्योंकि 0 लिखेंगे और उसके आगे आप कितने ही 0 लगा लो उसका मान तो 0 ही होता है। इसलिए बिना सोचे समझे 0 का स्थानीय मान क्या कर देना है, आपको 0 ही कर देना है। स्थानीय मान के बाद में एक चीज और पूछ ली जाती है, जातीय मान। इसमें से भी क्वेश्चन बन जाता है। ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने वाला शब्द और कुछ भी नहीं है। जातीय मान या फेस वैल्यू, जैसे कोई भी संख्या दे देंगे, है ना, और उसमें से आपसे क्या पूछेंगे, इसमें बताइए 8 का जातीय मान क्या है। आप बहुत सोचोगे कि जातीय मान तो हमने पढ़ा ही नहीं कभी, क्या है। तो कोई भी अंक होता है उसका जातीय मान वो खुद ही होता है। ठीक है, कोई भी सोचने की जरूरत नहीं है। 8 का जातीय मान 8 ही है। अंक भाई उसका मान, उसकी फेस वैल्यू क्या है, 9 का जातीय मान 9 ही रहेगा, 7 का जातीय मान 7 ही रहेगा, 0 का 0 ही रहेगा। कोई सोचने की जरूरत नहीं है, ये आपके जातीय मान हो गया। इस प्रकार के क्वेश्चन कुछ 6 क्लास में नए आए हैं, वैसे तो सिंपल हैं, देख लीजिए। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि भाई 100 में कितनी दहाइयाँ हैं। ऑप्शन में 10, 20, 30, 100, 1000 इस प्रकार से लिखे रहेंगे। तो आप सोचोगे भाई 100 है, ये मान लो ये 100 है और ये दहाई है 10, तो अब कितनी कमी रह गई इसको 100 बनने के लिए, 10 की कमी रह गई ना, तो आप 10 दहाई। ठीक है, वैसे भी कॉमन सेंस की बात है कि ये मान लो 10 रुपीज़ है और ये क्या है 100 है, तो कितने होने चाहिए 10। ठीक है, अब देखिए ऐसे 1000 है 100, तो कितनी कमी है 10 की। ठीक है, तो 10 100, 1000 किसके बराबर होता है 10 100 के बराबर। ऐसे ही 1000 कितनी दहाइयों के बराबर होगा, भाई ये 1000 है और ये दहाई है ओनली 10। ठीक है, तो कितने के बराबर है, अब इसमें 100 की कमी है ना, तो अपन लिखेंगे 100 दहाइयों के बराबर।
ऐसे ही 1 लाख इसमें कर देंगे। इसके बाद में अपना टॉपिक आता है भारतीय संख्या पद्धति। ये तो आप सभी जानते हो भारतीय संख्या पद्धति। इसमें अल्प विरामों का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है? आप सबको पता है कि इकाई, दहाई, सैकड़ा के बाद में 3 अंकों के बाद में अपन पहला अल्प विराम लगाते हैं। जैसे भी कोई भी अंक है, आपको कोई संख्या दी रहेगी, एक बड़ी सी संख्या दी रहेगी, क्या कहेंगे कि इसमें अल्प विरामों का सही प्रयोग कीजिए कि भारतीय संख्यांकन पद्धति में किस प्रकार से अल्प विरामों का प्रयोग होता है। तो सबसे पहले आप 3 अंक छोड़ के लगाओगे इकाई, दहाई, सैकड़ा के बाद। फिर उसके बाद में 2-2 अंकों के बाद में, कितनी बड़ी संख्या क्यों ना हो, 2-2 अंकों के बाद में अल्प विराम का प्रयोग करना है। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा के बाद में फिर 1000, 10,000, 2, फिर उसके बाद में 2, जो भी अपना संख्या रहेगी 2-2 के बाद में हमको कॉमा लगाते रहना है। तो भारतीय संख्यांकन पद्धति तो बिल्कुल ईजी है, आराम से आप कर लोगे। उसके बाद में अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति और आती है। अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति, अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में कुछ नहीं है, स्टार्टिंग से ही 3-3 अंकों के बाद में अल्प विराम का प्रयोग होता है, चाहे वह संख्या कितनी बड़ी क्यों ना हो। ये एक संख्या है, ठीक है। क्या करना है, 3-3 के बाद में अल्प विराम का प्रयोग होगा, 1 2 3, फिर 1 2 3 और फिर 1 2 3, ठीक है। इस प्रकार से माना कि ये संख्या इतनी ही है, ठीक है। अब इसको बोलते कैसे हैं, देखिए इसमें इकाई, दहाई, सैकड़ा तक तो होता ही है। उसके बाद ये जो तीनों अंक है ना, ये 1000 के ही हैं, 1000 में ही है। तीनों अंक 1000 को व्यक्त करेंगे और उसके बाद में आता है मिलियन। अब आप अगर यूट्यूब चलाते हो तो आपको भी पता होगा मिलियन का मतलब क्या होता है। 1 मिलियन मतलब कितने होते हैं, 10 लाख। 1 मिलियन मतलब कितने होते हैं अपने भारतीय संख्यांकन पद्धति में, उसको क्या बोलते हैं, 10 लाख बोलते हैं 1 मिलियन का मतलब, ठीक है। और एक उस मिलियन के बाद में आता है बिलियन, तो 1 बिलियन में 1000 मिलियन होते हैं, ठीक है। तो अब इस संख्या को यदि अपन को बोलना पड़े तो हम इसको क्या बोलेंगे, 87 मिलियन। ये 910,000 ही बोले जाएंगे, ये पूरा 1000 को व्यक्त करता है। तो 910,000 और ये है 547, जो भी अपन बोलते हैं इसको 547। तो इस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में अंक संख्याओं को बोला जाता है। तो ये बात आपके समझ में आ रही होगी कि मिलियन क्या होता है। रोमन संख्या पद्धति में किस प्रकार से अपन अंकों को, संख्याओं को लिखते हैं, इसमें से भी क्वेश्चन बन सकता है कि ये इतना तो आप सब जानते हो 10 तक कि 1 है, 2 है, 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 के बाद में देखिए, 10 के बाद में जो 20 होता है ना अपना, 20 में उसी को 2 बार रिपीट कर देते हैं। ये XX वाला साइन है ना, इसको 2 बार रिपीट करते ही क्या बन गया, ये 20 बन गया। फिर 3 बार रिपीट करते ही बन गया 30। 3 के बाद में इससे ज़्यादा रिपीट नहीं होते हैं, कोई भी साइन 3 से ज़्यादा रिपीट नहीं हो सकता इसमें। जैसे यहाँ पे देखिए ये 3 के बाद में चेंज हो गया था, ठीक है। तो 3 से ज़्यादा रिपीट नहीं होगा। उसके बाद में 30 के बाद में जस्ट फिर आता है 50। 50 को अपन L बोलते हैं, क्या बोलते हैं, L, जो लार्ज है ना। और 40 है, उसमें क्या है, 10 कम है ना इससे, इसलिए इसमें देखो पहले आ गया स्टार्टिंग में 10 कम है L से, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया। 60 को क्या बोल देंगे, LX, मतलब 50 + 10, 60 हो गया। ये कितने हो गए, 50 + 10, 10 20 हो गए ना, तो 70 हो गया। फिर 50 + 10 10 10, तो ये 80 हो गए। फिर उसके बाद में 80 के बाद, अब क्योंकि 3 बार आ चुका है तो अब वापस रिपीट नहीं होगा, तो 100 को बोलते हैं C, ये इसका साइन है। तो 90 में क्या है, 10 कम हो गए, तो इसमें पहले 10 कम हुए फिर C आएगा। तो ऐसे कोई भी अंक आपसे पूछा जा सकता है कि भाई 69 है, तो इसको रोमन संख्या पद्धति में किस प्रकार से लिखेंगे अपन। तो देखिए भाई 69 है, तो 50 + 10 + 9, यही हुआ ना ये। अगर आपको 60 का भी ध्यान नहीं रहता तो 50 का तो ध्यान रहेगा ही रहेगा कि 50 मतलब L होता है ना। तो 50 मतलब L + X, इस 10 का मतलब ये साइन होता है 10 का, ठीक है। और 9 का भी तो आपको याद रहेगा, 9 का तो इतना 10 तक तो अपन को याद रहते ही हैं, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए
l प्लस एक्स कितना हो गया lx और ये, तो इस प्रकार का चिन्ह वहाँ ऑप्शन में रहेगा, तो मतलब ये 69 है। इस प्रकार का आपको देके ये भी पूछा जा सकता है कि यह संख्या निम्न में से कौन सी संख्या है, तो आपको पहले पढ़ना होगा कि l का मतलब 50 है, इसका मतलब 10 है, तो 60 तो ये हो गए और 9 तो यानी 69 है। ऑप्शन में आपको ढूंढना होगा 69 है कि नहीं है, ठीक है। इस प्रकार से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो आज अपने ये टॉपिक क्लियर हो चुके हैं, तीनों के तीनों। जैसे 1 करोड़ तक की पूर्ण संख्याएं हैं ना, इसमें से कैसा भी क्वेश्चन बन सकता है कि भाई अंकों में लिखो, शब्दों में लिखो या स्थानीय मान, कैसे भी 1 करोड़ तक की संख्याओं का आपको ज्ञान होना चाहिए। जो आपको ध्यान है विस्तारित रूप में या प्रसारित रूप में, कैसे भी वो आपको दे सकते हैं। स्थानीय मान बता दिया, तुलना अंकों की, 2 अंकों की तुलना किस प्रकार से भी दी जा सकती है। तो ये 3 टॉपिक आपके आज कंप्लीट हो गए हैं जो 6th क्लास में थे। जैसे जैसे जो टॉपिक जिस क्लास में होगा वो मैं आपको साथ के साथ बताती जाऊंगी, ठीक है। और आपको किताबें देखने की आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि वो मैं कर रही हूँ आपके लिए, है ना। इसलिए प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। धन्यवाद।